बीएड एग्जामिनेशन 2023 में जो भी छात्र सम्मिलित हो रहे हैं उनकी एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी क्या सिलेबस है, उसकी सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो यह सीएट बीएड एग्जामिनेशन 2023 है, यह एलएनएमयू के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाता है, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के द्वारा। और सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट संयुक्त रूप से जो है यह टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 120 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यानी 120 क्वेश्चंस 120 नंबर के निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं, यानी आपने गलत आंसर दे दिया है किसी क्वेश्चन का तो आपने जो सही आंसर दिया है तो उससे जो है नंबर आपके नहीं काटे जाते हैं। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहला है 5 टॉपिक से कुल क्वेश्चंस रहते हैं और 120 क्वेश्चंस। पहला टॉपिक है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस का, जिससे जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे वो इस स्लाइड के बाद हम बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक है जनरल हिंदी का, इससे भी जो है सेम इंग्लिश के जैसे 15 नंबर्स के क्वेश्चन, यानी कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज से जो है कुल मिलाकर के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिससे 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसे जो है जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट भली भांति परिचित होंगे। इसके अंदर भी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे जिससे हमारी एग्जाम में बढ़िया स्कोर हो जाए, इसकी भी चर्चा जस्ट इसके बाद कर लेंगे इस स्लाइड के बाद। फोर्थ नंबर है जनरल एवरेंस। अब जनरल एवरेंस सीधा दे देता है, बट इसमें जो है जीएस जनरल साइंस पढ़ने होंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएंगे, जीके भी होंगे जिसमें सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट और करेंट के भी मुद्दे शामिल होते हैं। इनसे जो है 40 नंबर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट 5th नंबर का जो टॉपिक है वो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जिससे जो है 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को स्कूल में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए और बच्चे से कैसा तालमेल रहना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो है 120 नंबर के 120 होते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए अब एक एक टॉपिक को जो है हम देखते हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना होगा, हिंदी में, रीजनिंग में और जीएस के लिए क्या पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस के लिए और इन्वायरमेंटल इन स्कूल जो है टीचिंग। पहला टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश का क्या सिलेबस रहना है, फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहला रहेगा, यानी खाली स्थान कुछ दे दिया जाएगा और उसमें आपको सुटेबल जो वर्ड होंगे वो फिल करने के लिए बोलेगा। प्रीपोजिशन हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन, इन सबसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स जो विपरीत मीनिंग को बताता है, अपोजिट मीनिंग को बताता है, और सिनोनिम्स जो सेम मीनिंग को बताता है। जैसे हिंदी में जो है इसको बोलते हैं सिनोनिम्स को पर्यायवाची शब्द जो एक जैसे सुनने में लगे, जैसे जल का पानी होता है बोलते हैं, नीर बोलते हैं, उसी प्रकार एंटोनिम्स अच्छा को बुरा बोलते हैं। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेज। अब इसमें कुछ फ्रेजेस दिया जाएगा, जैसे जिसे हिंदी में जो है लोकोक्ति बोलते हैं, उसी प्रकार इस इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर। कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे जिसके स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट होंगे, उनमें से आपको पूछेगा किसका करेक्ट, इसका जो है स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा, इससे क्वेश्चन रहते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या वर्ड सही रहेगा ये फिल करने के लिए पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट पैसेज रहेगा 5 नंबर्स का। ये तो फिक्स है कि पैसेज जो है आपको 5 नंबर का कंफर्म पूछा जाएगा इस सीएट बीएड एग्जामिनेशन में। तो इससे का बेहतर यही रहेगा कि हम इसका जस्ट क्लास भी कराने वाले हैं, तो इस क्लास बहुत छोटा छोटा सा क्लास, ज्यादा देर की नहीं, ज्यादा माथा पच्ची करने वाली क्लास भी नहीं रहेगी। लगभग 10 से 15 वीडियो में पूरा कोर्स खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए आपको कोई सी भी बुक आपको ले लेनी है और उसमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरा देखते हैं हिंदी भाषा। दूसरा टॉपिक है हिंदी भाषा। इससे कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहला टॉपिक है संधि या समास। संधि और समास से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अलंकार, रस और छंद। ये अलंकार क्या होता है, जो शब्दों के साथ जुड़ करके शब्दों की शोभा बढ़ा देते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार रस है, छंद है, ये सब हिंदी ग्रामर के साथ साथ आप पढ़ेंगे। और
तीसरा है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है, उनसे क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, इसकी चर्चा जो है की जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति से भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हमने इंग्लिश में देखा था ना, इडियम्स एंड फ्रेज, यही मुहावरा एंड लोकोक्ति से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कहते हैं ना कि जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, इस टाइप पर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है गद्यांश, जैसे इंग्लिश में जो है पैसेज मिला था, उसी प्रकार हिंदी वाले में भी पैसेज मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वाले में मिले थे 15 नंबर के क्वेश्चंस में, उसी प्रकार हिंदी में भी देखेंगे, क्योंकि लगभग सेम टॉपिक है और हिंदी और इंग्लिश में मिला जुला करके। विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची, जो इंग्लिश में हमने देखा था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसी प्रकार ये हिंदी वाला सिलेबस रहा। अब बात करते हैं रीजनिंग वाले सब्जेक्ट का। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें जो है हम लोगों को क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिलोगिज्म का। अब सिलोगिज्म क्या होता है कि इसमें जो है आपको दे दिया जाएगा जिस प्रकार, जैसे ये 3 जो है जिस प्रकार 4 से रिलेटेड है, उसी प्रकार जो है ये 4 जो है आगे किससे रिलेटेड होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सिलोगिज्म कहते हैं, उससे जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। आपको कथन दे दिया जाएगा और तर्क दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कौन से कथन और तर्क सही हैं और कौन से गलत हैं, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष दिए जाएंगे, कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा गलत है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीजंस, कि एक जो है आपको निष्कर्ष दिए जाए, एक कथन दिए जाएंगे, निष्कर्ष के टाइप पर रीजन आपको उसमें से चुनने होंगे, कौन सा रीजन सही है और कौन सा रीजन गलत है। नेक्स्ट पंच लाइन। ये पंच लाइन क्या होता है कि एक लाइन बना करके आपको उसमें 3-4 लेटर्स या डिजिट्स जो है आपको दे दिया जाएगा, अंक दे दिए जाएंगे और उसमें जो है क्या क्रमबद्धता है वो आपको जो है चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट, कुछ कारण दे दिए जाएंगे और उसके प्रभाव दे दिए जाएंगे और बताना होगा आपको कि कौन सा प्रभाव सही है, कौन सा इफेक्ट गलत है, ये इस टाइप पर क्वेश्चन आएगा। एक सिचुएशन रिलेटेड आता है कि इसमें आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, कौन से सिचुएशंस में जो है कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, इस टाइप पर रीजनिंग में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है डायरेक्शन और रैंकिंग। आपको दिशा से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और रैंकिंग से, यदि सोनी आगे से 12वीं है और पीछे से 13वीं है तो इनकी जो है कुल रैंकिंग कितना होगा। रिलेशनशिप से मिलेंगे, इसमें दे दिया जाएगा 3 पीढ़ी के क्वेश्चंस, लगभग हमने भी देखा है आया है। वो 3 पीढ़ी कैसे कि MX का पति है, पत्नी है, उसका बेटा वो है, Y है, P है, Q है, इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है और अंतिम पजल्स, इसमें पहली टाइप पर दिया जाएगा, वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये था रीजनिंग का। अब हम लोग फोर्थ बात करते हैं। वो फोर्थ टॉपिक है अब अपने लोगों का जनरल अवेयरेंस का। जनरल अवेयरेंस में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, तो शॉर्ट तरीके का लगभग 10th लेवल पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है और सिचुएशन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे से जो रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं उससे भी क्वेश्चंस 1-2 देखने को मिल सकते हैं। किस टॉपिक से, ये GS वाले में। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स जो जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे ही। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स जो है इसमें आपको छोड़ने वाला है नहीं, ये जो है CA BEd के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। लगभग देखा जाए तो 5-6 नंबर्स को जो है ये कवर करता है। नेक्स्ट अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस, इसके अलावा भी जो है इसमें अदर जो भी सिचुएशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ये इसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये जो है जनरल अवेयरेंस, नाम तो छोटा लग रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो बस इसको यदि लेकर के बैठ जाए पढ़ने के लिए तो कंप्लीट होगा भी नहीं जितना दिन का टाइम मिलता है एग्जामिनेशन। तो इसको जो है संक्षिप्त रूप से पढ़ना है और वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। अब इस
इन्वायरमेंट इन स्कूल टीचिंग लर्निंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल। स्कूल्स में जो है फिजिकल रिसोर्सेज को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके जो है कॉजेज पूछे जा सकते हैं और इफेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, है ना, कि इसके क्या कारण हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो घटनाएं होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मोटिवेशंस की बात हुई कि स्टूडेंट को कैसे मोटिवेशन किया जाएगा, इमोशंस, स्टूडेंट्स की जो संवेग है वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, स्टूडेंट्स को कैसे संवेगात्मक विकास किया जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी, कैसे स्टूडेंट को जो है हम कार्यों में उसके कार्यों को जो है और अच्छी तरीके से बेहतर बनाएंगे। डिसिप्लिन, कैसे जो है स्टूडेंट में डिसिप्लिन आएगी, जिसे मोरल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है बच्चे को कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे गुड टीचिंग हो गया, गुड टीचिंग किसे बच्चा समझेगा, किस तरीके से हमको पढ़ाना होगा, क्लासरूम की व्यवस्था कैसे रखनी होगी, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चे को जो है हाथों से उसके क्या क्या प्रोसेस करवाने होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज करवानी होंगी। नेक्स्ट है सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे डिबेट हो गए, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, फेयरवेल हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। ये सारे जो प्रोसेस हैं ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में आते हैं और इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, कि मानवीय रिसोर्सेज को जो है, मानवीय संसाधन को कैसे हम स्कूल में बेहतर बनाएंगे, उनसे क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल, टीचर और नॉन टीचर टीचिंग स्टाफ से जो है क्वेश्चंस आएंगे कि उनके साथ कैसा स्टूडेंट का बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमको बच्चों के साथ कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके फिजिकल इन्वायरमेंट को देखते हुए अब बच्चा किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसको जो है डेवलप करवाना पड़ेगा। तो ये जो सारे सिलेबस की टॉपिक बताए हमने पांचों, इनसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल 120 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो है आपको ये जितना टॉपिक हमने सिलेबस में दिया है, आप इतना कवर कर लेते हैं तो मेरी मानिए आप 80% के करीब में तो रहेंगे। और 80% 120 का निकाल लीजिए कितना होता है, आप समझ जाइए। सिर्फ इतनी करने से, हम ये नहीं करते हैं कि इतना करने से आप 100% कर लीजिएगा, नहीं, लेकिन 80% तक पूरी कवर हो जाए।